आदाब नाजरीन, ART न्यूज़ तेलंगाना में आप सभी का इस्तकबाल है। सऊदी अरब में खौफनाक दिलखराश हादसा, मदीने के करीब 45 उम्रा ज़ायरीन की शहादत। हैदराबाद कमिश्नर पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तफसीलात के मुताबिक हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर VC सज्जन और IPS ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए सऊदी अरब के शहर मदीना के करीब पेश आने वाले हौलनाक और दिलशकन बस हादसे पर गहरे दुख का इजहार किया और बस हादसे और बस में सवार तेलंगाना बशमूल हैदराबाद के 45 उम्रा ज़ायरीन की तफसीलात जारी की। पुलिस कमिश्नर VC सज्जन और IPS ने बताया कि ये ज़ायरीन मक्का से मदीना की तरफ सफ़र कर रहे थे कि अचानक रास्ते में उनकी बस एक तेल के टैंकर से टकरा गई, जिसके नतीजे में एक खौफनाक आग भड़क उठी और चंद ही मिनटों में आग के शोलों ने पूरी बस को अपने लपेटे में ले लिया। ये अलमनाक वाक़या मदीने से तकरीबन 25 किलोमीटर पहले पेश आया। बताया गया है कि इस अफसोसनाक वाक़ये में 46 ज़ायरीन में से 45 ज़ायरीन शहीद हो गए, जबकि मोहम्मद अब्दुल शोएब नामी एक ज़ायरीन मोजज़ाती तौर पर महफूज है और सऊदी अरब के हॉस्पिटल में ICU में ज़ेर इलाज है, जबकि डॉक्टर्स ने मोहम्मद अब्दुल शोएब की हालत नाजुक बताई है। हैदराबाद की मुख्तलिफ ट्रैवल एजेंसी से कुल 54 ज़ायरीन 9 नवंबर को उम्रा के सफ़र के लिए रवाना हुए थे, जिनमें से 4 ज़ायरीन कार के जरिए मक्का से मदीना का सफ़र कर रहे थे। 4 ज़ायरीन किसी ज़ाती मसले के बाद सफ़र को मुलतवी कर दिया था और बकाया 46 ज़ायरीन दिल में रोज़ाए अक़दस के दीदार की तमन्ना लिए मदीने का सफ़र कर रहे थे। इस अफसोसनाक खबर के साथ ही हैदराबाद गहरे दुख में डूब गया। उम्रा ज़ायरीन के ख़ानदान के अफराद अपने प्यारों के बारे में तफसीलात हासिल करने और सरकारी तस्दीक के लिए तशवीश के आलम में ट्रैवल एजेंसियों और पुलिस स्टेशन के रूबरू जमा देखे गए। हादसे की इत्तला मिलते ही PM मोदी, तेलंगाना CM रेवंत रेड्डी और हैदराबाद MP असदुद्दीन अवैसी ने गहरे दुख का इजहार किया और हैदराबाद के MP असदुद्दीन अवैसी ने रियाद में DCM अब्बू मतीन से बात की। हुकूमत फौरी हरकत में आते हुए दिल्ली में तेलंगाना भवन में एक कंट्रोल रूम सेटअप करके सऊदी ऑफिशियल से लगातार राब्ते में है। जिद्दा के कंसोलेट जनरल ऑफ इंडिया ने भी 24/7 कंट्रोल रूम सेटअप किया और तेलंगाना सेक्रेटरीट में भी एक इमरजेंसी कंट्रोल रूम सेटअप किया गया ताकि तफसीलात फराहम कर सके। ये सानहा तेलंगाना के लिए एक बड़ा सदमा है और हुक्काम ने मुतासिरा खानदानों की मदद और लाशों की वापसी की रस्मी कार्रवाई के लिए सऊदी अरब के हुक्काम के साथ लगातार राब्ते में है। आइए देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। इसी तरह की अहम खबरों के लिए ART न्यूज़ तेलंगाना को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ఐసీయూలో फॉलो करें। ట్రీట్మెంట్ జరుగుతుంది. ఇంకా 45 మంది చనిపోయారని చెప్పి మనకు ఇప్పుడే తెలుస్తుంది. వాళ్ళు లోకల్ హాస్పిటల్ కి షిఫ్ట్ చేశారని చెప్పి తెలిసింది. వాళ్ళందరూ కూడా పోయిన వాళ్ళు 23rd కు వాళ్ళు రిటర్న్ టికెట్ ఉండింది జడ్డా నుంచి హైదరాబాద్ కు. ఇంకా ఎవరెవరు ఏమేమో ఎక్కడి నుంచి అనేది మనము ఆ ఒక సమాచారంని రాష్ట్ర ప్రభుత్వము హైదరాబాద్ పోలీస్ కూడా కలెక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. एक्सीडेंट हुआ जिसमें लगभग 42 लोगों की मौत हो गई है। मक्का में वो प्रेयर करके वापस आ रहे थे और मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द पीपल फ्रॉम द हैदराबाद ओनली। ये मुझे भी खबर अभी मालूम हुई है कि हैदराबाद के 2 ट्रैवल एजेंसी, एक फ्लाई जोन टूर्स एंड ट्रैवल्स और अल मक्का हज एंड उम्रा के 42 हाजी मक्का से मदीना जा रहे थे बस में, और बस को आग लगने से मालूम हुआ कि सिर्फ एक शख्स की जान बची है, कंफर्म नहीं है। बास कह रहे हैं कि पूरों का इंतकाल हो गया। तो मैंने इंडियन एम्बेसी रियाद में जो DCM है अबू मैथिन जॉर्ज साहब से मेरी बात हुई और उन्होंने मुझसे कहा कि कौंसल जनरल जिद्दा भी और वो ख़ुद इस पर मालूमात हासिल कर रहे हैं और जो भी ज़रूरी कार्रवाई करना है वो करेंगे। और साथ ही साथ मैंने इन तमाम उम्रा पैसेंजर्स के दोनों ट्रैवल एजेंसी से वीज़ा डिटेल्स लेकर कौंसल जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा को और DCM इंडियन एम्बेसी रियाद को और साथ ही साथ फॉरेन सेक्रेटरी को मैंने ईमेल किया है। मेरी भारत सरकार से और ख़ास तौर से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से जयशंकर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस पर देखें और अगर जिन लोगों की डेथ हुई है उनके परिवार ये चाह रहा है कि उनकी डेड बॉडीज़ जल्द से जल्द इंडिया को लाई जाए, और अगर कोई उसमें ज़ख्मी है तो उनको अच्छी से अच्छी वहाँ पर उनको इलाज हो सके। ये मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से और भारत सरकार से।